नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं श्राद्ध पक्ष की जानकारी दे रही हूँ। श्राद्ध पक्ष जो होता है हमारा भादो मास की पूर्णिमासी से लेके आश्विन मास की अमावस तक मनाया जाता है। श्राद्ध जो होते हैं हमारे 16 दिन के होते हैं। जो प्राणी तिथि के अनुसार जिस तिथि को गोलोक धाम पधारता है उसी तिथि को उसका श्राद्ध मनाना चाहिए। जिस तरह से हमारा जन्म का हिसाब होता है कि हमने किस तिथि में जन्म लिया है और उस हिसाब से ही हमारा जन्मदिन मनाया जाता है, इसी तरह प्राणी का मरण दिन मनाया जाता है। वो प्राणी जिस समय जिस तिथि में अपने प्राण त्यागता है उसी के अनुसार उसका श्राद्ध मनाना चाहिए। उसमें कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उसी तिथि के अनुसार हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाना चाहिए। यदि कोई अपने पूर्वजों की तिथि भूल गया है या किसी कारणवश श्राद्ध पर वो उसका श्राद्ध कर पा रहा है जिस दिन उसका श्राद्ध होना चाहिए, तो उसका श्राद्ध फिर हमें अमावस तिथि पर कर देना चाहिए। या जितने भी हमारे भूले बिसरे पूर्वज हैं जिनकी हमें याद नहीं है, जिनकी हमें तिथि याद नहीं रहती है, तो उनका सभी का श्राद्ध हमें अमावस पे कर देना चाहिए। अमावस को ध्यानपूर्वक सभी का श्राद्ध करते हुए उसके बाद हमें सभी पितरों को अपने घर से विदा कर देना चाहिए और उनसे हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमारा घर हमेशा सकुशल रहे। हमें उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। श्राद्ध खिलाने की जो परंपरा है, हमें हमेशा 10:30-11 बजे ही सुबह के समय श्राद्ध खिलाना चाहिए। बहुत जल्दी श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि भोजन का समय जो होता है वो 11-12 बजे ही होता है। इससे पहले अगर आपकी कोई परिस्थिति ऐसी है कि आपको तो जल्दी करना ही है तो वो बात अलग है, नहीं तो श्राद्ध 11-12 के बीच में ही खिलाना चाहिए। हमें ब्राह्मण को एक दिन पहले ही न्योता देना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको कल हमारे घर इतने बजे आना है और अपना पता वगैरह सब बताना चाहिए। और हो सके तो आप पंडित जी को अपने आप ही ला सकते हैं, उन्हें सादरपूर्वक अपने घर लाना चाहिए। उस दिन हम अपने पूर्वजों के अनुसार तरह तरह के भोजन बनाते हैं। उसमें मीठे में खीर, हलवा, जलेबी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मीठा होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप उस दिन सुबह नहा धोकर खाना बनाएंगे और जितनी भी हमारी रसोई में जो जो भी चीज़ बनेंगी सब उनके निमित्त निकालनी चाहिए। सबसे पहले हम 4 पूड़ी बनाते हैं और उनके ऊपर जो जो हमने रसोई में भोजन पदार्थ में जो भी बनाया है सब चीज़ उस पर रखनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा रखते हुए और हाथ जोड़ जोड़ कर पितरों को याद करते रहना चाहिए। सबसे पहली रोटी जो सबसे पहली पूड़ी होती है वो गाय की होती है, उसके बाद अग्नि की होती है, फिर कौवे की होती है, फिर कुत्ते की होती है। इन चारों को अपने पितरों को याद करते हुए अच्छे से जिमाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को सम्मान से बैठाल के भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र आदि देने चाहिए। उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा देके और पैर छूकर विदा कर सकते हैं। विदा करते समय उनके चरण छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो हमने पितरों के अंतकाल का जो भोजन निकाला है चलते समय, वो भी हमें उन्हें देकर भेजना चाहिए। कोई भूल चूक हमारी परिस्थितिवश हो गई है या हम नहीं कर पा रहे हैं तो सब हमारी स्थिति भगवान को पता ही है। नहीं तो अपनी तरफ से अपने पितरों के लिए मैं अच्छा से अच्छा भोजन और अच्छा से अच्छा वस्त्र वगैरह सब अच्छे लाने चाहिए और अच्छे से दान दक्षिणा देकर विदा करने चाहिए। कहते हैं हमारे पितृ जितने खुश होते हैं उतनी ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। अब आप बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।